प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय हो और प्रभु का धन्यवाद। हम परमेश्वर के जन हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो आप यूट्यूब चैनल के थ्रू आज देख रहे हैं। इस समय आप देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति कहां पर खड़ा है, बंदा कहां पे है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए कि हम वहाँ पर बैठ के परमेश्वर की आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए सक्षम होते हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं इस समय यहाँ पे हूँ, आप देख सकते हैं। एक हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर सा जगह है जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। देखिए ये एप्पल ट्री है जहाँ पर सुंदर सुंदर सेब लगते हैं और मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। जबकि मुझे यहाँ से नीचे जाने के लिए समथिंग 7-8 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है। सुबह शाम आना पड़ता है विद माय फैमिली। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप जब मेरे द्वारा इस वचन को सुन रहे होंगे आप समझ जाएंगे कि सच में परमेश्वर की आराधना के लिए हमें कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए होता है कि हम वहाँ पर बैठ के परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे सच में बहुत ऐसे आशीष होंगे। सच में यीशु महान है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हल्का सा देखिए बर्फ़ है जो कि अभी कुछ दिन पहले बर्फ़ आया था, आप देखिए। और बिल्कुल बहुत सुंदर जगह है। आप यहाँ के लिए भी प्रार्थना कीजिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, कि यहाँ पर परमेश्वर की बेदारी आए। तो आइए हम सबसे पहले तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे साथ आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु आज के इस दोपहर में प्रभु जी, जब खुदावन आपके बेटे बेटियाँ जब भी देखते हैं प्रभु आप उनको आशीष कीजिए। प्रभु जी यीशु मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपने हमें प्रेम किया है और आपके प्रेम का प्रचार और जो सुसमाचार परमेश्वर पिता आपके राज्य स्वर्गीय राज्य को परमेश्वर पिता लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले आज आपको कुछ वचनों को आप लोगों के बीच में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप लूका के पुस्तक में, लूका सुसमाचार के पुस्तक में जब आप 19 अध्याय को पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो हम वहाँ देखते हैं कि एक दृष्टांत में यीशु मसीह, हम इस दृष्टांत को देखते हैं या फिर हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ने कोई दृष्टांत था, पर वो एक रियलिटी है, एक सच्चाई थी। हम वहाँ पर कुछ पदों को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब मैं उसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि जब मैं देखता हूँ वहाँ पर एक जक्कई था जो चुंगी लेने वाला था। ठीक है, चुंगी मतलब टैक्स काटने वाला था। तो वो क्या करता था कि वो चुंगी लेता था और जब हम उसके वचन को वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे थे और उसने अवश्य है कि वो यीशु मसीह के बारे में सुनता था और जानता था, वो समझ रहा था कि कोई यीशु मसीह है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं यीशु मसीह को देखना है पहला। फिर उसमें लिखा है कि वो धनी था, बहुत धनी था, यानी कि चुंगी लेने वाला था, टैक्स लेने वाला था, इकट्ठा करने वाला था। तो एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। तो आप और मैं जब इस बात को देखेंगे, जब आप समझेंगे, बाइबल में लिखा है कि वो चुंगी लेने वाला था, तो एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। हालेलुया। और उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को देखूं, है ना। और बाइबल बताती कि एक छोटा था, कम से कम 4.5-5 फुट का व्यक्ति था होगा, है ना, या फिर 4 फुट का भी हो सकता है ना। उसका एज तो बताया नहीं, हाइट तो बताया नहीं, पर लिखा है कि वो नाटा था, है ना। जब उस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे थे तो उसके मन में आया कि मैं यीशु मसीह को देखूं, वो कैसा है। ठीक है, तो देखने के लिए जब गया तो उसको देखने के लिए वहाँ पर नहीं मिला, वो परेशान हो गया। उसने क्या किया कि मैं कैसे देखूँ, है ना। देखने की कोशिश किया होगा, कई बार देखते हैं हम ना, कई जगह जाते हैं हम, झांकते हैं, यूँ करके झांकने की कोशिश किया होगा पर उसे दिखाई नहीं दिया। देन उसने क्या किया कि उसने देखा कि यहाँ पर कुछ पेड़ है, जैसे ऐसे पेड़ है। ठीक है जी, देखिए ये पेड़ है ना, ये पेड़ है ना। कुछ ऐसे पेड़ होंगे यहाँ पर जैसे लोग हैं, जैसे पेड़ है, मानो कि आप समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और ऊपर से, है ना, और कोई छोटा सा व्यक्ति उसको देखने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं देख पा रहा है, तो वो ऐसे पेड़ों में चढ़ गया। ठीक है, जब ऐसे पेड़ों में चढ़ गया तो उसने देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा आपको पता है? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि हे जक्कई, अवश्य है कि मैं तेरे घर में आऊँ, मैं तेरे घर में आज मेहमानी करूँ। हालेलुया। वचन बताती कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इतना खुश हो गया, आनंद से भर गया, ना, खुशी आनंद से भर गया कि सच में जिसको मैं देखना चाहता था वो मेरा नाम लेकर कह रहा है कि हे जक्कई, आई वॉन्ट टू सिटिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मेहमानी करना चाहता हूँ। हालेलुया। फिर हम देखते हैं जब वचन में वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जब वो आता है, यीशु मसीह के सामने जब वो बैठते हैं तो यीशु मसीह के सामने आकर कहता है कि मैं अपने सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, पहला। फिर कहता है कि जिनसे मैंने कर
लिया है, यानी कि जिनसे मैं जो कर लिया है, जब मैंने अनुचित रीत से कर लिया है तो मैं उसको 4 गुना उसको मल्टीप्लाई करके उसको लौटा दूंगा। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह के सामने जब आया तो उसने पश्चाताप किया, उसको एहसास हो गया कि यही सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसे छुआ, पवित्र आत्मा उसके अंदर आए और उसे बताया कि तेरा पाप क्या है। आज मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप और मुझसे भी मिलना चाहते हैं। यदि हम अपने आप के मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे आपसे मिलना है, जब हम थोड़ा सा कदम उठाते हैं परमेश्वर के लिए, जब हम थोड़ा सा अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपते हैं, प्रभु कि मुझे आपको देखना है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे वचन सुनना है, हाँ प्रभु मुझे आपसे बातें करना है, सच में परमेश्वर आपको और मुझे नाम लेकर पुकारेगा, कहता है कि मैं तेरे साथ आकर बैठूंगा, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूँ। तब हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, जैसे कि जक्कई ने सारे पापों को याद किया, उसने कहा कि मैं सब कुछ लौटा दूंगा 4 गुना, मैं अपनी आधी संपत्ति को बांट दूंगा। परमेश्वर का वचन आप और मुझसे आज यही कहना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहाँ से भी आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए। सच में परमेश्वर हमें कोई एक जगह बांध के नहीं रखना चाहता। देखिए अभी आप देख सकते हैं, आपको मैंने दिखाया कि मैं यहाँ पे हूँ, इसके बावजूद भी मैं परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए इस सोशल मीडिया का एक जो जरिए से मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूँ। सच में प्रिय भाई बहनों, आप और मुझसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्रभु का वचन आप और मुझे अगुवाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आप और मुझसे बहुत आज से प्रेम करते हैं। वचन में लिखा है, जब आप प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटाता हूँ कि तू मेरे लिए द्वार खोले और मैं तेरे साथ भोजन करूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जैसे जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए ऐसे पेड़ों में चढ़कर, पेड़ के चोटी में चढ़कर वो देख रहा था कि मैं यीशु मसीह को देखूं, परंतु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर पुकारा है, जक्कई मैं तेरे साथ अंदर आकर बैठना चाहता हूँ। आज आप और मुझे भी यीशु मसीह पुकारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को देखने के लिए अपने हृदय को तैयार करें, कि अपने दिल को तैयार करें कि मैं यीशु मसीह को कहाँ मिलूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस संसार में हमें रहते हुए कई चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। बाइबल का वचन कहता है, धन्य है वो, धन्य है वह, धन्य है वह आप और मुझे, जो आप देख रहे भाई बहन बड़े छोटे जितने भी देख रहे हैं, कहता है कि विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज का जो टॉपिक है जक्कई के बारे में, हमने जक्कई के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर आप और मुझसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। आवश्यक है कि हमें सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। हम जैसे भी है, कैसे भी हालत में है, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आप और मुझे पुकारेंगे, परमेश्वर आप और मेरे अंदर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आप पर मुझसे प्रेम करते हैं। आप देखिए, इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो कुछ भी पूरी दुनिया है, पहाड़ ऊंचे नीचे, एवरीथिंग यू कैन सी, सब कुछ परमेश्वर की तरह सृष्टि किया गया है और आप देख सकते हैं। देखिए, हालेलुया। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा आने वाले समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि आप बहुत ऐसे आशीष होंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत से आशीष होने वाले हैं। हालेलुया। आप सच में राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु को जानने वाले, परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति है। आप यीशु मसीह को जानने वाले व्यक्ति है। आप और मैं कई बार सोचते हैं कि सच में हम परमेश्वर को अपने हिसाब से जानेंगे, अपने हिसाब से सोचेंगे। नहीं मेरे प्रियो, जैसे उसने परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश किया, वो ढूंढने के लिए छोटा व्यक्ति था, चढ़ गया, उसको विश्वास था कि मैं उसको देख लूँगा, बस मुझे एक बार देखना है। आप और मैं भी एक बार अपने जीवन से परमेश्वर के लिए सोचे कि प्रभु मुझे आपको देखना है, मुझे आपको ढूंढना है। सच में प्रभु आप और मुझे ढूंढ लेंगे। वचन कहता है यूहन्ना के रचित सुसमाचार कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप और मैं प्रभु में आशीषित होने वाले व्यक्ति है। हालेलुया। इस वचन को हम यहीं पर पूरा करते हैं। समय थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे काम करना है और सच में मैं परमेश्वर के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर के भय में रहकर परमेश्वर को सेवा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ, हम लोग जो आप देखते हैं, विश्वास करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा एक साथ करेंगे। उस स्वर्ग के राज्य में हम परमेश्वर के नाम को कहेंगे पवित्र 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 पवित्र। धन्यवाद, आदर महिमा परमेश्वर को। आपको प्रभु होता है आशीष करे। आमीन।